ईवीएस में हम पार्ट 3 के पेज नंबर 23 पर आए हैं। मस्ती की रेल मेरे ये खेल। तो यहाँ मैं पेज नंबर 23 रीड करना स्टार्ट करती हूँ। राजीव सर ने जोर से सीटी बजाई। नीता और रचना अपनी अपनी टीमों के साथ टाई डालने के लिए मैदान में आमने सामने आकर खड़ी हो गई। सर ने टाई डाली। रचना की टीम की बैठने की व नीता की टीम की एक एक करके भागने की बारी आई। रचना ने घेरा बनाकर अपनी टीम को कुछ सुझाया। दोनों टीमों ने अपनी अपनी जगह ली और खेल शुरू हो गया। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और ये बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? खो खो। तो देखते हैं ये कैसे खेली। खो 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 खो, भागने वाली लड़की जोर से चिल्लाई। मैदान में एक के बाद एक खो खो की आवाज़ें आने लगी। सईदा बड़ी फुर्ती से लड़कियों के बीच में से होती हुई भाग रही थी। कभी कभी वह पकड़ने वाली लड़की कोमल को भ्रमित करने के लिए विपरीत दिशा में भागने लगती थी। आसपास बैठे बच्चे चिल्ला रहे थे, शाबाश सईदा, भाग। सईदा बहुत अच्छा खेल रही थी। अचानक सईदा और कोमल में झगड़ा हो गया। कोमल कह रही थी, सईदा आउट है, सईदा आउट है, मेरा हाथ इसके दुपट्टे पर लगा है। कोमल की टीम की सभी लड़कियां चिल्लाने लगी, हाँ हाँ सईदा आउट है। सईदा कह रही थी, मैं तो लाइन के दूसरी तरफ आ चुकी थी, तुम आउट हो, तुम्हारा पैर लाइन पर पड़ा है। राजीव सर सारा मैच बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत सीटी बजाई, दोनों टीमों को अलग किया और समझाया, सईदा आउट है, क्योंकि सईदा के लाइन के दूसरी तरफ जाने से पहले ही कोमल का हाथ उसके दुपट्टे को छू चुका था। दोनों टीमों ने सर की बात मान ली। कोमल और सईदा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। एक बार मैदान में फिर से खो खो की आवाज़ें आने लगीं। बच्चों, इस पाठ में हमने बहुत सारे खेलों के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि खेलों में नियम भी होते हैं। जिस प्रकार खेलों में नियम होते हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी नियम होते हैं, ताकि सभी काम सुव्यवस्थित ढंग से हो सकें। आपस में मतभेद व झगड़ों को भी हम निष्पक्षता व सकारात्मक सोच से सुलझा सकते हैं, जिस तरह राजीव सर ने सईदा और कोमल के झगड़े को सुलझा दिया। तो अब है आपकी बारी। पेज नंबर 24 पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इनका उत्तर आप स्वयं ही लिखेंगे। ये मैंने आपके लिए उदाहरण के तौर पर लिखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या खेलते समय तुम्हारा किसी से कभी झगड़ा हुआ है? यहाँ मैंने वैसे ही उदाहरण के लिए आपकी सहायता के लिए उत्तर लिख के दिखाया है कि आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, हाँ खेलते समय एक बार दिव्या के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में हुआ? झगड़े का क्या कारण था? खो खो खेलते समय मैं आउट नहीं हुई थी, पर वह मुझे आउट कह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने स्वयं सुलझाया या किसी बड़े की मदद ली? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मैंने बड़े की यानी कि अपनी अध्यापिका की मदद ली। कैसे सुलझाया? हमारी अध्यापिका ने हमें समझाया कि खेल में कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा खेल भावना और ईमानदारी से ही खेलना चाहिए। झगड़ा होने की स्थिति में तुम अपने दोस्त का पक्ष लेते हो या निष्पक्ष रहते हो? तो मैं निष्पक्ष रहती हूँ। तो यहाँ पर निष्पक्ष होता है कि किसी का भी पक्ष न लेना, दोनों को समान मानते हुए दोनों की बात सुनकर सही फैसला सुनाना। नेक्स्ट है,
कौन से खेल समूह में खेले जाते हैं उनके नाम लिखो। समूह में कौन कौन से, यानी कि टीम से, टीम में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, है ना। बहुत सारे खेल हैं जो समूह में खेले जाते हैं, टीम्स बनाकर खेले जाते हैं। तो नेक्स्ट है, तुम कौन से खेल स्कूल में खेलते हो और कौन से घर में? मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर लिखा है, मैं स्कूल में पकड़म पकड़ाई और खो खो खेलती हूँ और घर में लूडो और कैरम खेलती हूँ। नेक्स्ट, तुम घर में किसके साथ खेलते हो? मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलती हूँ। नेक्स्ट, क्या तुम घर में भी खेल नियमों के अनुसार खेलते हो? हाँ, घर में भी मैं खेल नियमों के अनुसार खेलती हूँ। नेक्स्ट, घर में खेलते समय किसी बात पर विवाद होने पर सुलह कौन करवाता है? घर में खेलते समय किसी बात पर विवाद होने पर मेरे मम्मी पापा सुलह करवाते हैं। आपके भी मम्मी पापा करवाते हैं या आपके दादा दादी करवाते हैं? यहाँ पर जो भी करवाता है आपको यहाँ लिखना है। तो आज ये हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है। आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में लिखना है।